अगर मैं आपसे कहूं देश की राजधानी दिल्ली में हर 24 घंटे में 54 लोग गायब हो रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या लड़कियां और बच्चों की है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये 2026 के दिल्ली का कड़वा सच है। आज पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल पर बहस कर रही है। लोग पूछ रहे हैं अमेरिका में इतना बड़ा काला नेटवर्क सालों तक कैसे चलता रहा। इसी शोर के बीच एक सवाल हमारे देश से भी उठ रहा है, अगर हो रहा है तो मोदी सरकार चुप क्यों है? सच्चाई ये है, जिस भारत में बैठकर हम अमेरिका की गंदगी पर चर्चा कर रहे हैं, उसी भारत की राजधानी में लगभग 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच कुल 807 लोग गायब हुए, यानी औसतन हम देखें तो हर दिन 54 लोग। इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां हैं, 298 पुरुष हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस अब तक सिर्फ 235 लोगों को ही ढूंढ पाई है, बाकी सैकड़ों लोग आज भी लापता हैं और सरकार पूरी तरह खामोश है। सबसे डराने वाली तस्वीर बच्चों को लेकर है। कुल 137 बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से 120 लड़कियां हैं। उम्र के हिसाब से देखें तो 0 से 8 साल के 9 बच्चे लापता हुए हैं, सिर्फ 3 मिले हैं। 8 से 12 साल तक के 13 बच्चे लापता हुए हैं, उसमें से सिर्फ 3 ट्रेस हुए हैं। और 12 से 18 के बीच में 159 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 48 को ढूंढा जा सका है। यानी 121 किशोर आज भी किसी अंधेरे में गुम हैं। ये सिर्फ गुमशुदा की तलाश के मामले में नहीं, एक खतरनाक पैटर्न है। सवाल बहुत बड़े हैं, सरकार इस पर चुप क्यों है? गृह मंत्रालय ने अब तक इमरजेंसी प्लान क्यों नहीं बनाया? क्या दिल्ली में कोई संगठित मानव तस्करी गिरोह काम कर रहा है? क्या लड़कियों और बच्चों का कोई सप्लाई चेन चल रही है, या ये सिस्टम की पूरी तरह नाकामी है? सरकार चुनाव के समय बेटी बचाओ के नारे लगाती है, लेकिन राजधानी में बेटियां रोज गायब हो रही हैं। टीवी पर बड़े बड़े भाषण होते हैं और थानों में माँ बाप रो रहे हैं। ये 800 का सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये 800 परिवारों की चीख है और 800 घरों का अंधेरा है। 800 जिंदगियां हैं जो अचानक गायब हो गई। क्या हम सिर्फ विदेशी खबरों पर बहस करेंगे या फिर अपने देश के इस काले सच का सामना करेंगे? दिल्ली देश का दिल है और अगर दिल्ली सुरक्षित ना हो, बाकी भारत कैसे बचेगा? अब फैसला हमारा है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। चुप रहना ज्यादा सही है या सत्ता से सीधा सवाल करना ज्यादा सही है? धन्यवाद।